हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एनआर ज्ञान केंद्र पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पासा का पहला मानक पासा का पहला भाग मानक पासा पढ़ा और इस वीडियो में सामान्य पासा पढ़ेंगे। मानक पासा हो चुका है और सामान्य पासा इस वीडियो में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि सामान्य पासा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्यतः 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि एक ही पासा के 2 प्रारूपों में से एक अंक उभयनिष्ठ हो। दूसरा प्रकार है एक ही पासा का 2 प्रारूप दिया गया हो और उसमें से 2 अंक उभयनिष्ठ हो। और तीसरा प्रकार है खुला हुआ पासा दे दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा कि मान लीजिए 3 के विपरीत कौन सा अंक है वो आपको बताना है। और चौथा प्रकार में खुला हुआ पासा ही दे दिया जाएगा और उसके विकल्पों में 3 या 4 प्रकार के एक ही पासा के 3 या 4 प्रारूप दे दिए जाएंगे और उसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा पासा सही है। बाकी 3 गलत होंगे और एक पासा सही होगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहला प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है। नीचे एक पासा के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों पासाएं एक ही पासा के प्रारूप हैं। मतलब एक ही पासा को 2 तरीके से रखा गया है और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 5 दोनों ही प्रारूपों में उभयनिष्ठ संख्या है, उभयनिष्ठ अंक है। तो पहले प्रकार में हम पढ़ेंगे कि एक ही पासा के 2 प्रारूपों में एक संख्या उभयनिष्ठ हो। एक अंक उभयनिष्ठ हो। तो देखिए 5 उभयनिष्ठ है। 5 जो अंक है वो दोनों प्रारूपों में उभयनिष्ठ है और ये पासा नहीं है, ये मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ है। ये देखिए, इस तरह से समझने में बहुत ही आसानी होगी, इसलिए मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। और सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए हमें पासे को खोलना आना चाहिए। अगर 2 पासे दिए हुए हो तो हमें पासों को खोलना आना चाहिए। अब जैसा कि इस दोनों प्रारूपों में 5 अंक जो है वो उभयनिष्ठ है। तो आइए सीखते हैं किस प्रकार से इन पासाओं को खोला जाता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे और बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे। ये देखिए, ये भी मैंने ही इसे अपने हाथों से बनाया है। और ये रहा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा अंक उभयनिष्ठ है। तो इन दोनों पासाओं में 5 उभयनिष्ठ है, तो 5 को हम बीचों बीच लिख देंगे। ये 5 को हमने बीचों बीच लिख दिया और उसके बाद आप सब जानते हैं कि घड़ी जिस तरह से घूमती है उसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं, क्लॉकवाइज। तो ये 5 के बाद हमें क्लॉकवाइज घूमना है। तो क्लॉकवाइज घूमने के लिए ये 5 से अगर मान लीजिए कि घड़ी की सुइयां इस तरह से हो और ये घूमेंगी, तो सबसे पहले क्या मिलेगा 1 और उसके बाद क्या मिलेगा 3। जैसे कि 5 के बाद हमें मिलेगा 1 और उसके बाद 3। तो हम यहाँ भी उसी प्रकार से लिखेंगे। 5 में अगर हमें पहले 1 मिल रहा है तो हम इन चारों स्थानों में कहीं भी 1 लिख देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में ही उसके बाद हमें क्या मिला है पासे में 3, तो उसके बाद हम यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, अब इस पासे का काम हो गया। अब इस पासे में देखेंगे कि 5 के बाद अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो हमें कौन सा अंक मिलता है। अब देखिए यहाँ पे
5 के बाद अगर हम घूमेंगे क्लॉकवाइज तो हमें क्या मिलेगा, पहले 2 मिलेगा और उसके बाद 4 मिलेगा। तो हम भी यहाँ क्या लिखेंगे, पहले 2 और उसके बाद 4। तो 2 हम यहाँ लिखेंगे और उसके बाद क्या लिख देंगे, 4। ये हमारा पासा खुल गया। अब देखिए दोस्तों, एक स्थान छोड़कर जो भी अंक मिले वो दोनों अंक आपस में आमने सामने होते हैं। जैसे ये 2 के बाद 5 को हम नहीं लेंगे और उसके बाद 1 आया है तो 2 के सामने 1 आएगा, और उसी प्रकार 4 के बाद 5 है तो उसको छोड़ देंगे, और 4 के बाद क्या मिला है, एक स्थान छोड़ के 3, तो 4 के सामने हमें 3 मिलेगा। ये शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये देखिए अभी हम इसे पासा के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, तब आपको शायद बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। ये देखिए, ये हो गया पासा। ये 2 और 2 के सामने क्या मिलेगा, 1, 1, और इधर है 4 और 4 के सामने हमें क्या मिलेगा, 3। आ गया ना। और जो 5 के सामने मिलेगा वो इसमें से लिखा हुआ नहीं है। जैसे कि ये देखिए 6 इसमें से लिखा हुआ नहीं है, 1 2 3 4 5, और 6 नहीं है। 6 नहीं है इसका मतलब कि 5 के सामने कौन आया है, 6। तो हमने बहुत आसानी से सीख लिया कि 2 के सामने क्या मिला, 1, और उसी तरह 3 के सामने 4, और 5 के सामने कोई संख्या नहीं है। तो देखिए इसमें से 1 से लेकर 6 तक के बीच में कौन सी संख्या नहीं लिखी हुई है, 6 नहीं लिखी हुई है, तो वो संख्या 5 के सामने 6 हो जाएगा। और थोड़ा इसे बेहतर ढंग से समझते हैं तो ये देखिए 5 दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों पासाओं में हमें 5 दिख रहा है। तो 5 जहां भी है वहां हम क्या करेंगे, इस 5 को लगा देंगे। देखिए ये 5 के ऊपर हमने 5 लगाया और ये आपका पासा बनकर तैयार। देखें तो इसमें से आपको 2 के सामने क्या दिख रहा है, 2 के सामने 1 और 3 के सामने 4 और 5 के सामने नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि 5 के सामने हमें क्या मिलेगा, ये देखिए थोड़ा सा मैं बेहतर ढंग से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये 5 के सामने तो कोई संख्या है नहीं, तो 5 के सामने हमें क्या मिलना चाहिए, 6, क्योंकि इसमें से 6 ही संख्या जो है वो नहीं लिखी गई है। ये देखिए देखने में लग रहा है कि ये पासा है। मुझे लगा कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को फिर से पीछे कीजिए और बैक करके देखिए, आप बेहतर ढंग से समझ जाएंगे। थोड़ा सा दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोग को क्लॉकवाइज घुमाने में शायद थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। हम इसको फिर से बताना चाहेंगे। ये देखिए 5 को हम मानते हैं कि ये घड़ी का केंद्र है, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो 12 पे कोई जाएगा, मिनट का या घंटा का सुई, और उसके बाद इधर से इधर घूमना शुरू करेगा, ठीक है, शुरू करेगा घड़ी की सुई की दिशा में। अब देखिए हमें इधर से घूमने पे पहले क्या मिलेगा, 1 मिलेगा और उसके बाद ना 3 मिलेगा। तो उसी तरह पहले 1 मिलेगा और उसके बाद 3 मिलेगा। ठीक उसी तरह हमने बीच में कॉमन जो है उभयनिष्ठ है उसको बीच में 5 लिखा, और उसके बाद आप 2 कहीं भी लिख सकते, 1 कहीं भी लिख सकते हैं। तो हमने 1 यहाँ लिखा और 1 के बाद क्या मिलता है, 3, उसी दिशा में हमने 3 लिख दिया, ठीक है। अब दूसरे पासा में देखेंगे तो फिर दूसरे पासा में उसी तरह सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा और 2 के बाद 4 मिलेगा। तो यहाँ भी हमने पहले 2 लिखा और 2 के बाद 4 लिखा। आप यहाँ 4 नहीं लिख सकते क्योंकि इसके पहले 3 है तो 2 का जगह नहीं मिल पाएगा, इसलिए पहले 2 लिखेंगे और 2 के बाद एक स्थान यहाँ खाली बचा हुआ है वहाँ हम 4 लिख देंगे, और बहुत ही आसानी से इसको हम उठाकर पासा के रूप में बदल लेंगे, ठीक है। मुझे लगा आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। 4 और 4 के विपरीत दिशा में क्या है, 3, और 2 के विपरीत दिशा में 1, और 5 के विपरीत दिशा में 6।
और ये देखिए ये दोनों पासा वही था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रकार की तरफ, जिसमें एक ही पासा के दो प्रारूपों में दो अंक उभयनिष्ठ हो। ठीक है, ये रहा दोस्तों आपके सामने दूसरा प्रश्न, जो दूसरे प्रकार का है। नीचे एक ही पासा के तीन प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में तीन के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि दो या तीन, एक ही पासा के दो या तीन प्रारूपों को दे दिया जाएगा जिसमें से दो अंक उभयनिष्ठ होंगे। अब आपको इन पासाओं में दो अंक ऐसे खोजने हैं जो दो प्रारूपों में उभयनिष्ठ हों। ये देखिए दोस्तों, हमें किसके सामने खोजना है? तीन के सामने क्या होगा? तो पहले पासा में तीन के बाद हमें 6 और 1 दिख रहा है, तो देखेंगे कि बाकी किन्हीं में 6 और 1 हमें दिखाई दे रहा है क्या? ये देखिए, पहला प्रारूप में और तीसरा प्रारूप में हमें 1 और 6 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि 1 और 6 कॉमन हो जाएगा और 3 के सामने वाली संख्या क्या हो जाएगी? 5 के सामने। शायद ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम जैसे ही इन पासाओं को उठाकर आपके सामने रखेंगे, एक दो प्रारूप को मिलाकर एक पासा बनाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी 1 मिनट में देखिए, ये हमने इन दो पासाओं को उठा लिया और ये देखिए दोस्तों, इधर 1 है और इधर 6 है। तो 6 के सामने हम क्या करेंगे? 6 को रख देंगे। ठीक है, 6 के सामने 6 को रख देंगे। तो ये हमने 6 के सामने 6 को रख दिया। ये देखिए दोस्तों, 6 के सामने 6 और 1 के सामने 1। शायद ये एक उल्टा दिख रहा होगा, मैटर नहीं करता है। 6 के सामने 6 और 1 के सामने 1, और बहुत आसानी से हम इसे, ये रहा आपके सामने, ये अंदर पुश कर दिए और ये देखिए एक पाशा का रूप ले लिया। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। अब 3 के सामने हमसे पूछ रहा है, तो 3 के सामने देखिए 3 इधर है और एक ये एक छोड़ के होता है। तो 3 के सामने देखिए 3 इधर है और यहाँ इसके सामने क्या आ गया? 5 आ गया। आप समझ पा रहे होंगे। और इसी को हम कागज पे भी बताते हैं। ये रहा दोस्तों, हमने कागज पर ड्रॉ कर लिया है एक ही पासा के 3 प्रारूपों को। अब समझते हैं इसे। ये देखिए, पहले हम तीनों इन प्रारूपों में ढूंढेंगे कि क्या दो संख्या, दो अंक किसी भी दो प्रारूप में कॉमन है क्या, मतलब उभयनिष्ठ है क्या। जैसे 1 6 यहाँ है, बाकी में देखते हैं क्या 1 6 हमें मिलता है। हाँ दोस्तों, यहाँ मिल रहा है। तो ये जो 1 6 है, ये और 1 6 यहाँ, ये दोनों क्या हो गए? उभयनिष्ठ हो गए। तो जो ये हमारा 3 बच रहा है ना, इसके सामने वाली संख्या क्या हो जाएगी? 5। बहुत ही आसानी से समझ गए। बढ़ते हैं अगले प्रकार की तरफ। ये रहा तीसरा प्रकार। नीचे एक पासा का खुला हुआ प्रारूप को दर्शाया गया है। विपरीत फलकों के अंकों का जुड़ा लगाएं। इसका मतलब ये हमसे पूछना चाहता है इस क्वेश्चन में कि 5 के विपरीत कौन सा है, 2 के विपरीत कौन सा है और 6 के विपरीत कौन सा है, 3 के विपरीत कौन सा है। हमें जुड़ा लगाना है। तो जैसा कि पहले वीडियो में ही हमने बता दिया था कि एक स्थान के बाद जो भी संख्या आएगी वो उस के विपरीत होगी। जैसे ये 4 के बाद 5 है, तो एक संख्या गैप देकर क्या है? 3 है। तो 4 के विपरीत क्या आएगी? 3 आएगी और 3 के विपरीत 4। ठीक उसी तरह 5 के विपरीत क्या मिलेगा हमें? 6, और 6 के विपरीत 5, और 2 के विपरीत 1, और 1 के विपरीत 2। दोस्तों, ये एक यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता है। उसी तरह 2 भी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ तो है ही, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। मतलब जो एक सीधी रेखा है उसके एक साइड 1 होना चाहिए और दूसरे साइड
मतलब एक ही साइड, ये एक इधर नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो ये लाइन के इस साइड होगा, चाहे दो यहाँ आ जाए और एक यहाँ आ जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम इसे देखेंगे प्रैक्टिकली कि क्या ये सही में इस तरह होता है। इसके लिए हमने फिर से बना लिया है, ये देखिए सेम यही है, ठीक है। हम इसको एक पासा के रूप में बनाकर देखते हैं कि कैसे ये 4 जो है वो 3 के विपरीत चला जाता है। तो दोस्तों ये 1 2 के विपरीत होगा, देखिए कैसे ये चला गया आपका, ठीक है। और 4 के विपरीत कौन सा आ गया, 3 आ गया। तो इसको थोड़ा सा हम फोल्ड कर लें। ये हमने पासा तैयार कर लिया। अब देखिए ये हमने इसको अच्छे तरह से फोल्ड कर कर एक पासा तैयार कर लिया है। अब हम देख लेते हैं कि क्या 4 के सामने सही में 3 आता है। ये देखिए दोस्तों 3 यहाँ है और 4 यहाँ पे है, सही है। 2 के बगल में, 2 के सामने क्या ठीक 1 आता है, तो 1 यहाँ पे है और 1 के ठीक विपरीत में कौन सा है, ये देखिए 2 आ गया। उसी तरह 6 के सामने देखते हैं क्या 5 आ रहा है। 6 के सामने ये रहा आपका 6 और ये रहा 5, सही है। अब आपके सामने ही इसे खोल देते हैं कि क्या ये वही पासा, वही खुला हुआ प्रारूप था ना पासा का, जिसे हम लोगों ने पहले सजाया था। ये इसे हमने खोल दिया और ये एक और यहाँ पे है, खोल रहे हैं, ये खुल गया। ये देखिए ये देखिए दोस्तों वही था, क्लियर हो गया। अब बस लास्ट प्रकार देख लेते हैं। ये दोस्तों चौथा प्रकार और अंतिम है। प्रश्न है, नीचे एक पासा का खुला हुआ प्रारूप दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए प्रारूप का पासा नहीं हो सकता। मतलब कि इन तीनों दिए गए पासाओं, मतलब एक ही पासा के 3 प्रारूप दिए गए हैं, इनमें से आपको उस प्रारूप को चुनना है जो इस दिए गए पासा के प्रारूप के समान नहीं हो सकता। इसके पहले हम लोग जान गए हैं कि 2 आसन्न फलक, आसन्न फलक हम बता चुके हैं। ये 6 और 3 क्या है, आसन्न फलक है। 2 और 6 आसन्न फलक, 6 1 आसन्न, उसी तरह 3 और 5 आसन्न फलक, ठीक है। ये दोनों पासा में सटे सटे रह सकते हैं, मतलब एक सीधी रेखा के बाद रह सकते हैं 2 आसन्न फलक, लेकिन विपरीत में जो होंगे वो दिखाई नहीं देता है। जैसे 4 के विपरीत हम यहाँ से निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से कि 4 के विपरीत क्या है, 1 है। 2 के विपरीत 3 और 6 के विपरीत 5, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 के विपरीत क्या है, 3 है। उसी प्रकार 4 के विपरीत 1 है और 6 के विपरीत 5 है, ठीक है। पहला पासा चेक करते हैं। 2 के विपरीत क्या है, 3 है। तो यहाँ देखिए दोस्तों 3 कहीं भी आसन्न फलक, 2 के आसन्न फलक में 3 नहीं है, ये हो सकता है। और 5 के विपरीत क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 5 के विपरीत 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों 5 और 6 दोनों क्या है, आसन्न फलक पर है। इसका मतलब कि यह पासा पूरी तरह से गलत है। और तीसरा पासा में देखते हैं 3 1 और 6, मान लीजिए इसमें से हम 3 के सामने देखते हैं क्या है, 3 के सामने क्या है, 2 है, सही है, नहीं दिख रहा है। और 1 के सामने क्या है, 4 है, वो भी नहीं दिख रहा है। और 6 के सामने 5 है, वो भी नहीं दिख रहा है। मतलब कि अगर गलत ही चुनना है तो अगर हमारा दूसरा ऑप्शन ही गलत मिल जाए, उसके आगे हम चेक नहीं करेंगे। ये हमारा ये जो पासा है ये गलत है, इसको हटा लिए। और अगर ABCD दिया हो तो आप उसको टिक कर सकते हैं। और इसी के साथ ये जो पासा
चैप्टर है या टॉपिक है ये हमने कवर कर लिया। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है। अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।